Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is lobes of liver. पार्ट वन की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिवर को डिस्कस किया था। इसमें हमने इस मॉडल को भी डिस्कस किया था। अब हमने जो पार्ट वन की वीडियो के अंदर बातें डिस्कस की हैं उनको हम 3D डायग्राम से पहले समझ लेते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में हमने बात की थी कि बेसिकली लिवर को हम 5 सर्फेसिस के अंदर डिवाइड करते हैं। सो दिस सर्फेस इज़ द anterior surface. This surface is the right lateral surface या जिसको हम बोलते हैं right surface. This surface is the posterior surface. This surface is the inferior surface. तो ये हमने बात कर ली surfaces की, यानी anterior, superior, posterior, inferior. अब हम बात कर लेते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स की बात करें तो ये जो बॉर्डर जा रहा है ये बेसिकली होता है इन्फीरियर बॉर्डर, और यही सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोमिनेंट है। इसको हमने मॉडल में भी देखा था कि इन्फीरियर बॉर्डर सबसे ज़्यादा क्या था, प्रोमिनेंट था। बाकी जो बॉर्डर्स है इस 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं कि वो राउंडेड है, जिसकी वजह से एक सरफेस दूसरी सरफेसेस के साथ क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम बात कर लेते हैं जो इन्फीरियर बॉर्डर हमने देखा। दिस वन इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर जो कि सेपरेट करा है इंटीरियर सरफेस को फ्रॉम द इन्फीरियर सरफेस, सेपरेट करा है इंटीरियर सरफेस फ्रॉम द इन्फीरियर सरफेस। अब यहाँ पे दो नोचेस हमने पढ़ी थी। दिस वन इज़ द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की जो इंटीरियर सरफेस पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है उसे हम बोलते हैं फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे जो नोच होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक नोच। उसके अलावा दिस लिगामेंट इज़ द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, एंड फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के नीचे दिस वन इज़ द लिगामेंटम टीरीज, या जिसको हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। तो ये दो नोचेस प्रेजेंट थी। एक थी लिगामेंटम टीरीज जिसको हमने कहा था इंटरलोबार नोच, जो बेसिकली लिवर को डिवाइड करी थी लेफ्ट लोब और राइट लोब के अंदर। दिस वन इज़ द लेफ्ट लोब एंड दिस वन इज़ द राइट लोब। ये हमने बात की थी कि ये होते हैं एनाटमिकल लोब्स। उसके अलावा ये वाली नोच थी सिस्टिक नोच। तो ये हमने एक बार क्विक रिव्यू ले लिया है पार्ट वन की वीडियो का। नेक्स्ट हम पार्ट टू की वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे लोब्स ऑफ लिवर को। तो लोब्स ऑफ लिवर है, एनाटमिकली बात करें तो हम लिवर को दो लोब्स के अंदर डिवाइड करते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो इसको हम इस मॉडल से समझ लेते हैं। इस मॉडल में हम देख सकते हैं कि एंटीरियर एस्पेक्ट की बात करें, एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये जो लिगामेंट जा रहा है इसे हम बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, और यही आगे जाके सुपीरियर एस्पेक्ट पे भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो लिगामेंट है ये लिवर को डिवाइड कर रहा है इनटू लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। उसके अलावा फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज, ये हमने बात की थी कि इन्फीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। दिस वन इज़ द इन्फीरियर एस्पेक्ट, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है लिगामेंटम टीरीज का फिशर। उसके अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आते हैं। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है फिशर, दिस फिशर इज़ द फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे लाया गया है। तो इस तरह से लिवर को हम डिवाइड करते हैं लेफ़्ट लोब और राइट लोब के अंदर, यानी एंटीरियरली और सुपीरियरली डिवाइड किया फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ने। उसके अलावा इन्फीरियरली डिवाइड किया लिगामेंटम टीरीज ने, और पोस्टीरियरली डिवाइड किया लिगामेंटम विनोसम के फिशर ने। अब हम ईच लोब को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट लोब की। दिस वन इज़ द राइट लोब। अब ये जो राइट लोब है इट इज़ मच लार्जर देन द लेफ़्ट लोब, ये मच लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट लोब। इसको हम एक और डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये मच बेटर डायग्राम है जिसमें दिखाया गया कि दिस वन इज़ द राइट लोब एंड दिस वन इज़ द लेफ़्ट लोब। एंटीरियर एस्पेक्ट पे बात करें तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ने इसको एंटीरियरली और सुपीरियरली डिवाइड कर दिया राइट एंड लेफ़्ट लोब के अंदर। उसके अलावा इन्फीरियर एस्पेक्ट की बात करें तो लिगामेंटम टीरीज आया था। दिस वन इज़ द लिगामेंटम टीरीज जिसने इसको राइट और लेफ़्ट लोब के अंदर डिवाइड किया था। एंड दिस वन इज़ द फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम जिसने लिवर को डिवाइड किया इनटू लेफ़्ट लोब एंड राइट लोब। तो ये हमने बेसिकली डिवीजन की बात कर ली। डिवीजन की बात करने के बाद हम ईच लोब को डिटेल से देखते हैं। दिस वन इज़ अ राइट लोब। अब ये जो राइट लोब है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये राइट लोब है और ये लेफ़्ट लोब है, क्योंकि हमने इसको लिवर को इन्वर्ट करके देख रहे हैं। अब ये जो राइट लोब है इसके फीचर्स को बारी बारी देखते हैं। इट इज़ मच लार्जर दैन द लेफ़्ट लोब, इसमें भी हमें क्लियर नज़र आ रहा है, मच लार्जर दैन द लेफ़्ट लोब, मच लार्जर दैन द लेफ़्ट लोब।
फॉर्म 5/6 ऑफ द लिवर, यानी लिवर का 5/6 पोर्शन बना रहा होता है ये राइट लोब। इट कंट्रीब्यूट टू ऑल 5 लोब्स ऑफ द लिवर, ये कंट्रीब्यूट कर रहा होता है तमाम जो 5 लोब्स हैं लिवर के। इनमें प्रेजेंट होते हैं क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर एंड इंफीरियर एस्पेक्ट पे। जो क्वाड्रेट लोब होता है वो बेसिकली टेल शेप्ड होता है। टेल शेप्ड है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट लोब। दिस वन इज़ अ क्वाड्रेट लोब। और ये जो लोब है ये बेसिकली है क्वाड्रेट लोब। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है और ये इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। इसको हम इस डायग्राम से भी देख लेते हैं। सो ये जो लोब है दिस लोब इज़ अ क्वाड्रेट लोब, दिस वन। और ये जो लोब है ये बेसिकली है क्वाड्रेट लोब, जो कि गॉल ब्लैडर और लिगामेंटम टीरीज के दरमियान प्रेजेंट है। अच्छा, अब हम इन लोब्स को 3D डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो ये लिगामेंट हमने बात की थी कि दिस लिगामेंट था फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट उसके अलावा सुपीरियर सरफेस पे प्रेजेंट था। उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस पे जब हम आते हैं तो सो दिस वन इज़ द लिगामेंटम विनोसम। और इन्फीरियर एस्पेक्ट पे जब हम आते हैं तो दिस वन इज़ द लिगामेंटम टीरीज। तो ये बेसिकली डिवाइड करा लिवर को लेफ्ट लोब के अंदर और राइट लोब के अंदर। ये हम सारी बात कर रहे हैं एनाटॉमिकल लोब्स की। फिजियोलॉजिकल जो लोब्स होते हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि जो राइट लोब था वो काफ़ी बड़ा था और उसके अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये जो लोब प्रेजेंट है दिस वन इज़ द क्वाड्रेट लोब, क्योंकि इसकी शेप क्या है? टेल शेप्ड है। उसके अलावा दिस लोब इज़ द क्वाड्रेट लोब, इट इज़ क्वाड्रेंगुलर इन शेप। तो ये हमने बात कर ली जनरल लोब्स कौन से होते हैं लिवर के। अब हमने जो क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब पढ़ा है, अब हम इनकी डिटेल्स को देख लेते हैं। अब ये क्वाड्रेट लोब था, ये बेसिकली प्रेजेंट था ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। दिस वन इज़ द एंटीरियर एस्पेक्ट एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस पे ये जो लोब प्रेजेंट है दिस वन इज़ द क्वाड्रेट लोब। इट इज़ बाउंडेड ऑन द राइट, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस स्ट्रक्चर इज द इंफीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा का जो ग्रूव होगा वो बेसिकली इसके राइट साइड पे होगा। इसके अलावा लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड के केस में ये हमने बात की थी कि फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम इसके लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इसके अलावा इंफीरियर एस्पेक्ट की भी बात करें तो दिस वन इज़ द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब के इंफीरियर एस्पेक्ट पे बेसिकली क्या प्रेजेंट है? पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस क्या होता है? दिस स्ट्रक्चर इज द पोर्टा हेपेटिस, जहाँ से पोर्टल वेन, उसके अलावा हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट की ओपनिंग, हेपेटिक डक्ट्स और बाइल डक्ट की ओपनिंग हो रही होती है। तो ये हमने इंफीरियर एस्पेक्ट की बात कर ली। सुपीरियरली बात करें तो ये सुपीरियर बॉर्डर के साथ क्या है? कंटिन्यूस है। दिस वन इज द सुपीरियर सरफेस के साथ कंटिन्यूस है। दिस वन इज सुपीरियर सरफेस। तो क्वाड्रेट लोब क्या हुआ कि इसके लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट था फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम। दिस वन इज द फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम। इसके राइट साइड पे था ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा। इसके इंफीरियर था पोर्टा हेपेटिस और इसके सुपीरियरली लाई कर रहा था सुपीरियर सरफेस ऑफ लिवर। इसको हम इस डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली है लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड पे बेसिकली प्रेजेंट है फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम। राइट साइड पे प्रेजेंट है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट है सुपीरियर सरफेस ऑफ लिवर और इंफीरियर साइड पे प्रेजेंट है पोर्टा हेपेटिस। नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स हैं। कनेक्टेड बाय द राइट लोब बाय द क्वाड्रेट प्रोसेस विच इज प्रेजेंट बिलो एंड टू द राइट जस्ट बिहाइंड द पोर्टा हेपेटिस। ये जो पोर्टा हेपेटिस है दिस वन इज द पोर्टा हेपेटिस, इसके राइट और बिहाइंड एक प्रोसेस लाई कर रहा होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट प्रोसेस। अब ये जो क्वाड्रेट प्रोसेस होता है ये बेसिकली सेपरेट कर रहा होता है क्वाड्रेट लोब को राइट लोब के साथ। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेट लोब होता है वो कंटिन्यूस होता है राइट लोब के साथ थ्रू दिस क्वाड्रेट प्रोसेस। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज़ अ क्वाड्रेट प्रोसेस, जो कि क्वाड्रेट लोब के राइट लोब के साथ कंटिन्यूस करवा रहा होता है। Below and to the left it presents a small rounded elevation called the papillary process. Below and to the left side, यहाँ पे करके एक ये राउंड प्रोसेस प्रेजेंट होता है, एलिवेशन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं
पेपिलरी प्रोसेस। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। सो दिस वन इज़ द पेपिलरी प्रोसेस जो कि बिलो प्रेजेंट है और टू लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। तो ये हमने बात कर ली क्वाड्रेट लोब की, इसकी सारी बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेट लोब की, यानी ये जो लोब प्रेजेंट है इसकी बात करें तो प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस एंड इज रेक्टेंगुलर इन शेप। रेक्टेंगुलर इन शेप है तो इसको हमने क्वाड वर्ड यूज़ किया। क्वाड वर्ड हम यूज़ करते हैं 4 साइड्स के लिए। तो रेक्टेंगल की भी क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। चूँकि इसकी चारों साइड 2 साइड्स आपस में इक्वल है, 4 साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको स्क्वायर इसलिए नहीं कहते। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इट इज़ रेक्टेंगुलर इन 3D मॉडल में भी देख सकते हैं कि इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। और ये कहाँ प्रेजेंट है, इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। इट इज़ बाउंडेड एंटीरियरली बाय द इन्फीरियर बॉर्डर। ये इन्फीरियर बॉर्डर था, तो एंटीरियरली का इसको बाउंड करेगा इन्फीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियरली बाय द पोर्टा हेपेटिस। अब हम पोस्टीरियर साइड पे जाते हैं, तो दिस वन इज द पोर्टा हेपेटिस, ये इसके पोस्टीरियरली इसको बाउंड करा है। राइट साइड पे, दिस वन इज द राइट साइड, तो राइट साइड पे इसके क्या प्रेजेंट है, फोसा फॉर गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर के लिए एक फोसा होता है जिसको हम बोलते हैं फोसा फॉर गाल ब्लैडर। ये इसके क्या आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा। लेफ्ट साइड की बात करें तो दिस वन इज द फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज। दिस वन इज द फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। दिस वन इज द क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब बेसिकली प्रेजेंट है इंफीरियर सरफेस पे और इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। एंटीरियरली इसको किससे बाउंड किया हुआ है, इंफीरियर बॉर्डर से। पोस्टीरियरली पोर्टा हेपेटिस से। राइट साइड पे गॉल ब्लैडर से और लेफ्ट साइड पे फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोर्टा हेपेटिस की, यानी इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। दिस वन इज द पोर्टा हेपेटिस। इट इज़ अ डीप ट्रांसवर्स फिशर अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये डीपली प्रेजेंट है और एक ट्रांसवर्सली लाइकर है, ऐसे करके लाइकर है। फिशर है अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर। ये बेसिकली यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा होता है, यानी इंफीरियर एस्पेक्ट तक आ रहा होता है। राइट लोब ऑफ लिवर lies between the quadrate lobe above and quadrate lobe below and in front। यानी इसके ये प्रेजेंट होता है between the quadrate lobe and quadrate lobe। क्वाड्रेट लोब इसके बेसिकली प्रेजेंट होता है बिलो, इसके बिलो प्रेजेंट है और इसके फ्रंट पे, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट साइड शुरू हो जाती है तो इसके फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। अब ये जो पोर्टल वेन है, पैटिक आर्टरी है और पैटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स होती हैं, वो बेसिकली लिवर के अंदर इसके थ्रू एंटर हो रही होती हैं। नेक्स्ट जो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स होती हैं, जो कि आगे जाके सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट क्या होती है कि जो गॉल ब्लैडर होता है उधर से एक डक्ट निकल रही होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो जो सिस्टिक डक्ट होती है उसके साथ कंबाइन करके जो कॉमन हेपेटिक कैसे बनती है कि राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये गॉल ब्लैडर में से निकलने वाली सिस्टिक डक्ट के साथ कंबाइन करके क्या बनाती हैं, बाइल डक्ट को बना रही होती है। उसके अलावा जो फ्यू लिम्फेटिक्स होती हैं वो यहाँ से लीव कर रही होती हैं। रिलेशन फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड, यानी पीछे से आगे की तरफ जो पोर्टा हेपेटिस होता है इसके रिलेशन की बात करें तो सबसे पीछे होती है पोर्टल वेन, देन द हेपेटिक आर्टरी एंड देन वी हैव द हेपेटिक डक्ट्स, यानी एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की। लिप्स प्रोवाइड अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि उसकी अटैचमेंट्स कुछ ऐसे हो रही होती हैं कि लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से पोर्टा हेपेटिस के जो लिप्स होते हैं वहाँ पे ये अटैच होती हैं। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो लेसर मोमेंटम पढ़ाते हुए हमने ये वाली डायग्राम को डिस्कस किया था। उसकी अटैचमेंट में हमने बात की थी कि जो मार्जिन्स ऑफ पोर्टा हेपेटिस होते हैं या जिनको हम बोलते हैं लिप्स ऑफ पोर्टा हेपेटिस, वहाँ से ये लिवर से अटैच होता है। उसके अलावा मार्जिन फॉर लिगामेंटम विनोसम, दीज आर द मार्जिन फॉर लिगामेंटम विनोसम एंड दीज आर द मार्जिन फॉर पोर्टा हेपेटिस, यहाँ से अटैच होता है लेसर मोमेंटम। और ये एक्सटेंड कहाँ से कर रहा होता है, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, दिस वन इज द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। उसके अलावा राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल एसोफेगस, उसके अलावा फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडेनम, दिस वन इज द फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम। तो ये हमने बात कर ली पोर्टा हेपेटिस की।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेफ़्ट लोब की। लेफ़्ट लोब की बात करें तो इट इज़ मच स्मॉलर देन द राइट। इसमें भी देख सकते हैं कि इट इज़ मच स्मॉलर देन द राइट लोब। फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे ये फ्लैट हो रहा होता है। नियर फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम, इट्स inferior surface present a rounded elevation called the omental tuberosity या ट्यूबर ओमेंटेल। जहाँ पे फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम होता है, वहाँ पे इसका जो इंफीरियर सरफेस होती है वहाँ पे एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ओमेंटल ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे ट्यूबर ओमेंटेल। तो ये था टॉपिक हमारा लोब्स ऑफ लिवर के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।